राजस्थान सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में देश में कौन से स्थान पर है? आंसर प्रथम। राजस्थान सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से राज्य में 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण कर किसानों को फसल का उचित मूल्य और भंडारण की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे अनाज की बर्बादी को कम किया जा सके। अग्रणी राज्य राजस्थान में 200 नए गोदाम के लक्ष्य के मुकाबले तेजी से 190 गोदाम की स्वीकृत और निर्माण में राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना, फसल खराब होने से बचाना और ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण क्षमता को बढ़ावा देना है। इसका क्रियान्वयन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु सशक्त बनाया जा रहा है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले को कृषि विशेषकर गेहूं और अन्य अनाजों के सर्वाधिक उत्पादन के कारण अन्न का कटोरा, अन्न का भंडार कहा जाता है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी अनाज मंडी सुमेरपुर पाली में स्थित है। बूंदी जिले को यहाँ की राइस मिलों और धान उत्पाद के कारण धान का कटोरा भी कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में खड़ग शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? आंसर बीकानेर। भारतीय सेना ने फरवरी 2026 में राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में खड़ग शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। इस युद्ध अभ्यास में पश्चिमी कमान की स्ट्राइक कोर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें अत्याधुनिक ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और लोडिंग म्यूनिशन का प्रयोग शामिल है। यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का एक प्रमुख सैन्य अभ्यास था। राजस्थान में मुख्य रूप से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, पोखरण, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में प्रमुख सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। 2025-26 के प्रमुख अभ्यासों में हरिमाओ शक्ति भारत मलेशिया, अजय वॉरियर भारत यूके, मरुज्वाला IAF और भारतीय सेना का बैटल एक्स अभ्यास शामिल है, जो आतंकवाद रोधी और रेगिस्तान युद्ध क्षमता को बढ़ाते हैं। हरिमाओ शक्ति भारत और मलेशिया सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो दिसंबर 2025 में राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इसका फोकस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर था। जैसलमेर में स्थित सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध फायरिंग रेंज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है। यह भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों और तोपों का परीक्षण व युद्ध अभ्यास किया जाता है। उत्तराखंड के साथ किस राज्य में संपर्क स्मार्टशाला कार्यक्रम संपर्क फाउंडेशन द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को उन्नत बनाने की एक पहल है? आंसर राजस्थान। राजस्थान में उत्तराखंड के साथ संपर्क स्मार्टशाला कार्यक्रम संपर्क फाउंडेशन द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को उन्नत बनाने की एक पहल है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषयों को रोचक, इंटरैक्टिव और खेल आधारित तरीकों से सिखाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत स्मार्ट टीवी, ऑडियो डिवाइस और शिक्षा सामग्री किट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार किया जा रहा है। राजस्थान में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम शिक्षा को आधुनिक बना रहे हैं। सरकार शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से सरकारी स्कूलों जैसे बीकानेर में 600 प्लस स्कूल में डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट, टैबलेट और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल स्थापित कर रही है। इन 4010 प्लस स्कूलों में 2.40 लाख रुपए प्रति स्कूल के बजट से स्मार्ट शिक्षा उपयोग जटिल विषयों को रुचिकर बनाने और सुलभ बनाने के लिए किया जा रहा है। राजस्थान और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में संपर्क स्मार्टशाला कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को तकनीकी आधारित स्मार्ट क्लासरूम में बदला जा रहा है। यह पहल संपर्क फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही है, जो 137 से अधिक जिलों में 1 करोड़ रुपए से अधिक बच्चों की गणित और अंग्रेजी शिक्षा को मनोरंजन तरीके से बेहतर बनाने का कार्य कर रही है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना को 1250 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर 1300 रुपये। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली विभिन्न पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अनुसार राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों की अनुपालना में जारी आदेश के अनुसार वृद्धावस्था, विधवा या एकल नारी, दिव्यांगजन और लघु एवं सीमांत कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के अनुसार पेंशन वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यह बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और फरवरी 2026 में देय होगी। इस फैसले से प्रदेश में लगभग 91 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत विभिन्न वर्गों को पेंशन प्रदान करती है।
प्रमुख पेंशन योजनाओं में मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और विश्वकर्मा पेंशन योजना शामिल है। ये योजनाएं वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को 500 से 1500 रुपये और उससे अधिक की मासिक सहायता प्रदान करती है। राजस्थान के किस जिले में स्थित अरणेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन तीर्थ स्थल को लेकर मान्यता है कि यहाँ पांडवों ने अपने 12 वर्ष का वनवास पूरा किया था? आंसर जोधपुर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।